कौन होता है स्टूडेंट? हु इज अ स्टूडेंट? अ पर्सन हु इज अ लर्नर, अ pupil or a disciple, an attentive learner, an observer who studies in a school or under a person is called as a student. एक विद्यार्थी जो स्कूल, कॉलेज या किसी इंसान से कुछ सीखता है उसे ही स्टूडेंट कहते हैं, यानी छात्र. सो फ्रेंड्स, वी गोना टॉक अबाउट स्कूल वाले स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. स्टूडेंट की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता. बोले तो जो बोला वो करो, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस आपकी स्टडीज और इंप्रूवमेंट को लेकर दी जाए उसे फॉलो करना, और ये जरूरी है. यही आपके टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट होती है. असली शिक्षा क्या है? व्हाट्स द ट्रू एजुकेशन? दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, निडरता, आत्मनिर्भरता, मजबूती, निर्णय शक्ति, खुलकर सवाल और जवाब देना, बात करने का सही तरीका, समाज को समझना, सही गलत की तुलना करना, अच्छे शब्दों का ज्ञान, लक्ष्यवान बनना, पॉजिटिविटी, अपना का ज्ञान, मानवता, सही आचरण, ऐसे गुणों को विकसित करना ही शिक्षा है. डियर स्टूडेंट्स, आपको सुनने में काफी बोरिंग लगा होगा. आई एम सॉरी, बट दिस इज ट्रूथ. अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मेरे दोस्त, आपके अंदर से भय, लालच, मूर्खता, घमंड, लापरवाही, आलस और बेकार का खाना, बुरे लोग, बस ये आपके जीवन से अगर निकल जाएं तो समझ लीजिए कि असली शिक्षा आपको मिल रही है. अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दो इनको, फिर देखो आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी. आपकी तारीफ और तरक्की दोनों आसमान छुएंगे. यही असली एजुकेशन है. क्या है बेसिक लिटरेसी? बेसिक पढ़ाई, बेसिक स्टडी क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग, राइटिंग, ग्लोबल लैंग्वेज एंड अ लोकल लैंग्वेज, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बातचीत करना, जनरल डॉक्यूमेंट्स को समझना, पढ़ना और भरना, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ही बेसिक लिटरेसी कहते हैं. इन सभी बेसिक नॉलेज का जो एप्लीकेशन है कॉमन सेंस के साथ में, वही बेसिक लिटरेसी है. स्कूल में आप प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन ये आप कर लेते हो, पर इंडिया में ऐसा देखा गया है, देखा जाता है, आज भी ऐसा हो रहा है कि बच्चे काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रीज, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड लेवल इफ यू चेक देम यू विल फाइंड दैट दे आर इनकैपेबल. माँ बाप, भाई बहन, दोस्त या समाज में कोई भी उनसे पूछ ले कि ये क्या है, वो क्या है, छोटी छोटी बातें, वो बताने में गूगल करते हैं. बिना गूगल के वो इनकैपेबल रहते हैं. तो समझ गए बेसिक लिटरेसी क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड ऑफ एजुकेशन? बच्चों के मन में अक्सर सवाल आता है कि पढ़ना जरूरी क्यों है? पढ़ना जरूरी क्यों है? हमें क्यों स्कूल, कॉलेज, क्लासेस वगैरह वगैरह करना पड़ता है? क्यों इतनी किताबें खोलनी, पढ़नी, लिखनी पड़ती हैं? क्यों? तो उसका जवाब है योर इनर एबिलिटी बूस्ट्स. एजुकेशन बूस्ट योर इनर एबिलिटीज. दोस्तों, आपकी आत्मा, ब्रेन, बॉडी, नॉलेज, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजों को सिर्फ एजुकेशन ही निखार सकती है. चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल एजुकेशन, उसमें आपको एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी. और ये बात आधी उम्र निकलने के बाद ही समझ आती है दोस्त. अभी आप छोटे हो, लेकिन जब आपकी आधी उम्र हो जाएगी तब आपको रियलाइज होगा और पछताओगे
कि लोग आपसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा एजुकेशन या ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ली थी और आपने यूं ही टाइम पास वाली एजुकेशन की थी। तो इसलिए फोकस नाउ, पढ़ लो, अभी मौका है, उसके बाद पछताओगे। वक्त की नज़ाकत को समझो। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द टाइम, वेयर द वर्ल्ड एंड मार्केट इज गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। लोग या तो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, या तो फिर निखर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपको उनमें से क्या करना है, चूज कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। किसी भी फील्ड को आप चूज करो, कोई भी टारगेट डिसाइड करो और उसमें लगने वाली हर ज़रूरत, हर स्टेप्स को फॉलो करो। डेफिनेटली सक्सेस आपकी। अगर विद्यालय से विद्या गायब हो, बच्चों का प्रश्न आता है, अगर विद्यालय से विद्या गायब हो, सरकार गलत हो, टीचर्स केयरलेस हो और माहौल हाई लेवल डिस्टर्बिंग हो, तो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ सकता है, कैसे ग्रोथ कर सकता है, कैसे काबिल बन सकता है, कैसे? ये प्रश्न आते हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के। कैसे? जब चारों तरफ धर्म, चारों तरफ त्योहार, चारों तरफ शादी ब्याह, इवेंट्स, फंक्शंस, चारों तरफ ये वो चल रहा है, तो ऐसे में बच्चा पढ़ कैसे सकता है? हेल्थ डिस्टर्ब है, नेचर डिस्टर्ब है, खाना डिस्टर्ब है, पानी डिस्टर्ब है, दवाएं डिस्टर्ब है, बीमारी है, लोग हैं, भीड़ है, पोल्यूशन है, दुनिया भर की फालतू बातें हैं। ऐसे माहौल में स्टूडेंट कैसे पढ़ाई कर सकता है? ये बच्चों के सवाल होते हैं। मैं इन सारे सवालों का बड़ा प्यारा सा जवाब आपको देता हूं। भूख से तेरी भूख है जो तुझे यह एहसास दिलाए कि तुझे मेहनत करनी है, बिना ये देखे कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। बेटा, योर हंगर फॉर योर लाइफ, हंगर फॉर योर सक्सेस, hunger for your personality, your improvement, your life, your dreams. बेटा, सपने, लक्ष्य, जीवन, जरूरत आपकी है ना। सारी दुनिया, सारी परिस्थिति आपके खिलाफ हो तो क्या? आपकी भूख, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत सब कुछ कर सकता है। हाँ, है जरूरत मददगार लोगों की, होती है सहारे की उम्मीद, पर छोड़ो मेरे दोस्त, छोड़ो सबको और छोड़ो सबकी। केयर फॉर योर सेल्फ। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स में आप भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, जीसस, कोई भी नाम डाल दीजिए। जिसका कोई नहीं होता उसका रखवाला वो होता है। तुझमें अगर तपस्या की लगन है तो कर्मठ है, तो भगवान को भी तेरे लिए आना पड़ेगा। यह अटल नियम है, अटूट सत्य है। हाँ, ये बात अलग है कि उसे आने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन भरोसा रखना, तब तक मैं हूं ना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।